नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के हमने 2 पार्ट कवर कर लिए। ये नेक्स्ट तीसरा पार्ट है मित्रों। प्रश्न नंबर 51 है, दिसंबर 1944 में जर्मनी ने पश्चिम मोर्चे पर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ अपना अंतिम बड़ा आक्रमण कहाँ किया था? तो बैटल ऑफ द बज, ये इनका अंतिम आक्रमण था। बैटल ऑफ द बज जर्मन सेना का अंतिम बड़ा आक्रमण था, जो मित्र राष्ट्रों की रेखाओं से में एक बल्ज बनाने में विफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की किस योजना का उद्देश्य ब्रिटेन पर नौसैनिक और हवाई आक्रमण के बाद हमला करना था? तो ये ऑपरेशन सी लोयन था। ऑपरेशन सी लोयन ब्रिटेन पर जर्मनी के नियोजित आक्रमण का कोड नाम था, जिसे ब्रिटेन की लड़ाई में हार के कारण रद्द कर दिया गया था। 1942 में जापानी नौसेना को हराने के बाद गुआडेल केनाल की लड़ाई में यूएस ने किस रणनीति को अपनाया था? तो आइलैंड हॉपिंग की रणनीति को अपनाया था। जो गुआडेल केनाल की लड़ाई थी उसमें आइलैंड हॉपिंग की नीति को अपनाया था। आइलैंड हॉपिंग, जिसे लीफ फ्रॉगिंग भी कहते हैं, प्रशांत क्षेत्र में जापान को हराने के लिए यूएसए की एक प्रमुख रणनीति थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को सामूहिक रूप से मारने के लिए सबसे बड़ा नाजी एकाग्रता शिविर, कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहते हैं जिसको, विनाश शिविर कौन सा था? तो ये था ऑशविट्ज बिरकेनो। यानी यहूदियों को सामूहिक रूप से मारने का जो सेकेंड वर्ल्ड वार में था वो क्या था? ऑशविट्ज बिरकेनो। ऑशविट्ज बिरकेनो पोलैंड में होलोकॉस्ट में सबसे अधिक यहूदियों की मृत्यु का स्थान था। 1942 में नाजी नेताओं ने द फाइनल सॉल्यूशन की योजना कहाँ बनाई थी? तो ये वांसी सम्मेलन में बनाई थी। नाजी नेताओं ने द फाइनल सॉल्यूशन की योजना कहाँ बनाई थी? 1942 में वांसी सम्मेलन में। वांसी सम्मेलन, जो कि जनवरी 1942 में यहूदियों के व्यवस्थित नरसंहार की योजना का अंतिम रूप दिया गया था। ब्रिटेन की लड़ाई, जो 1944 में रॉयल एयरफोर्स, जिसे आरएएफ को भी कहते हैं, जर्मन लुफ्टवाफे पर बढ़त दिलाने के लिए किस तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रडार ने महत्वपूर्ण भूमिका। जो ब्रिटेन की लड़ाई थी उसमें रॉयल एयरफोर्स को जर्मन लुफ्टवाफे पर बढ़त दिलाई थी। यानी जर्मनी की जो सेना थी लुफ्टवाफे, उस पर जीत दिलाने का काम किसने किया था? रडार ने। तो रडार ने आरएएफ को जर्मन हमलावरों विमानों के आने की पूर्व चेतावनी दी, जिससे उन्हें अपने सीमित लड़ाकू विमानों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद मिली। यानी रडार काम आए थे वहां पर। सोवियत संघ द्वारा जर्मनी सेना की कमी को पूरा करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में किस बड़े पैमाने पर शामिल किया गया था? महिलाएं थी वो बड़े पैमाने पर शामिल हुई थी। सोवियत संघ एकमात्र प्रमुख देश था जिसमें महिलाओं को लड़ाकू भूमिकाओं में बड़े पैमाने पर शामिल किया गया, जैसे कि स्पिनर्स और पायलटों के रूप में। सॉरी मित्रों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के उस गुप्त रॉकेट कार्यक्रम का कोड नाम क्या था जिसने V2 बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की थी? तो ये था वी वेपन्स। क्या नाम था इसका? वी वेपन्स। वी वेपन्स नाजी जर्मनी द्वारा विकसित लंबी दूरी के आयुध थे, जिसमें V1 और V2 रॉकेट शामिल थे। इटली में 1944 में हुई मोंटे कैसिनो की लड़ाई किस कारण से प्रसिद्ध है? इटली में जो 1944 में हुई लड़ाई का नाम क्या है? मोंटे कैसिनो की लड़ाई। ये क्यों प्रसिद्ध है? यह मित्र राष्ट्रों द्वारा एक रणनीतिक मठ पर कब्जा करने के लिए लड़ी गई थी। मोंटे कैसिनो में जर्मन सेना एक रणनीतिक मठ के पास एक मजबूत रक्षात्मक रेखा, जिसे गुस्ताव रेखा का हिस्सा भी कहते हैं, स्थापित की थी, जिसे तोड़ने में मित्र राष्ट्रों को महीने लग गए थे। 1941 में जापानी नौसेना ने किस प्रसिद्ध ब्रिटिश युद्धपोत को प्रशांत महासागर में डुबो दिया था? तो ये था HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। जापानी नौसेना ने ब्रिटिश युद्धपोत को क्या कर दिया था? महासागर में डुबो दिया था। उसका नाम क्या था? HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और HMS रिपल्स को जापानी विमानों ने डुबो दिया, जिससे प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति का अंत हो गया था।
प्रशांत महासागर में यूएसए द्वारा जापान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए पहले आग लगाने वाले बम का आधार क्या था? नेपाम। क्या आधार था? नेपाम। नेपाम एक गाढ़ा ज्वलनशील पदार्थ था जिसका उपयोग जापान के शहरों पर बमबारी करने, बड़े पैमाने पर आग लगाने के लिए किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए के जनरल कौन थे जिन्होंने यूरोप में मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च कमान संभाली थी? तो ये कौन थे? ड्वाइट डी आइजनहावर। ड्वाइट डी आइजनहावर, यानी इन्होंने सर्वोच्च कमान संभाली थी सभी की मिलकर के। तो ड्वाइट डी आइजनहावर नॉर्मैंडी लैंडिंग सहित यूरोप में मित्र राष्ट्रों के सभी अभियानों का सर्वोच्च कमांडर थे। जर्मनी के नाजी शासन के तहत सुरक्षा बलों के प्रमुख कौन थे? हेनरिक हिमलर थे। हेनरिक हिमलर थे। हेनरिक हिमलर एसएस के कमांडर थे और होलोकास्ट के मुख्य वास्तुकार भी थे। 1944 में जर्मनी के खिलाफ हिटलर की हत्या के विफल प्रयास का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन वलकेरी था। यानी हिटलर की हत्या का प्रयास था, उस ऑपरेशन का नाम, कोड नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन वलकेरी। ऑपरेशन वलकेरी जर्मन सेना के अधिकारियों द्वारा हिटलर की हत्या और नाजी सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड में जर्मन कब्जे के खिलाफ भूमिगत प्रतिरोध आंदोलन को क्या कहा जाता था? होम आर्मी। क्या कहा जाता था? होम आर्मी। होम आर्मी पोलैंड में सबसे बड़ा प्रतिरोध आंदोलन था जिसने वार्सो विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1941 में जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने से पहले फिनलैंड ने रूस के खिलाफ युद्ध में जर्मनी का साथ क्यों दिया था? शीतकालीन युद्ध में खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए। फिनलैंड ने शीतकालीन युद्ध में सोवियत संघ से अपने क्षेत्र खो दिए थे, इसलिए वह जर्मनी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन वार में शामिल हुआ था। 1942 में जर्मनी के जनरल फ्रेडरिक पोल्स ने अपनी सेना के साथ किस महत्वपूर्ण शहर में आत्मसमर्पण किया था? तो स्टालिनग्राद में किया था। जनरल पोल्स का स्टालिनग्राद में आत्मसमर्पण पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की पहली बड़ी हार थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन यू बोट्स के खिलाफ ब्रिटेन और यूएस द्वारा किस नौसैनिक रणनीति का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था? ये काफिला प्रणाली का उपयोग किया गया था। काफिला प्रणाली में व्यापारी जहाज़ों के बड़े युद्धपोतों द्वारा सूचित किया जाता था, जिससे यू बोट्स को निशाना बनाना मुश्किल हो गया था। होलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों को मारने के लिए किस रासायनिक गैस का सबसे अधिक उपयोग किया गया था? तो ये साइक्लोन बी जो गैस है उसका सबसे अधिक उपयोग किया गया था यहूदियों को मारने के लिए। साइक्लोन बी हाइड्रोजन साइनाइड आधारित कीटनाशक था जिसका उपयोग ऑसविट्ज सहित कई विनाश शिविरों में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश खुफिया द्वारा जर्मन कोड को तोड़ने के लिए किस गुप्त सुविधा का उपयोग किया गया था? तो यह था ब्लेचली पार्क का उपयोग किया गया था। ब्लेचली पार्क ब्रिटिश कोड ब्रेकिंग केंद्र था जहां एलन ट्यूरिंग सहित कई गणितज्ञों ने एन गम्मा और अन्य कोड तोड़े थे। 1944 में नॉर्मैंडी लैंडिंग में यूएस द्वारा नौसैनिकों को समुद्र तटों पर उतारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशेष नौकाओं को क्या कहा जाता था? हिंगिंग बोट्स। क्या कहा जाता था? हिंगिंग बोट्स। हिंगिंग बोट्स उतले पानी में भी सैनिकों और उपकरणों को तेजी से उतारने के लिए महत्वपूर्ण थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन नौसेना किस शाखा ने अटलांटिक की लड़ाई में मित्र राष्ट्रों के जहाज़ों पर हमला किया था? यू बोट्स ने किया था। यू बोट्स पनडुब्बियां जर्मन नौसेना का मुख्य हथियार थी और उन्होंने अटलांटिक की लड़ाई में मित्र राष्ट्रों के काफिलों को निशाना बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी करने पर पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने किस कार्यवाही का सहारा लिया था? बर्लिन एयरलिफ्ट का सहारा लिया था। बर्लिन एयरलिफ्ट सोवियत नाकाबंदी को तोड़ने के लिए पश्चिमी मित्र राष्ट्रों द्वारा बर्लिन को आपूर्ति भेजने का एक विशाल हवाई अभियान था। जर्मनी के कब्जे के दौरान जर्मनी के खिलाफ यूगोस्लाविया में प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मार्शल टीटो ने किया था। जोसेफ ब्रोज टीटो कम्युनिस्ट पक्षपातपूर्ण आंदोलन के नेता थे जो यूरोप में सबसे प्रभावी और प्रतिरोध आंदोलन में से एक थे। 1944 में ब्रिटेन
में सैन्य सेवा से मुक्त महिलाओं को गोला बारूद कारखाने में काम करने के लिए प्रेरित करने वाला प्रसिद्ध प्रचार प्रतीक क्या था? तो ये रोजी द रिवेटर था। रोजी द रिवेटर था। याद रखना, कहाँ पर? ब्रिटेन की बात हो रही है। इसका निष्कर्ष अपन देखते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सही हो, तो इसका लॉजिक क्या है? रोजी द रिवेटर एक अमेरिकी आइकन था, लेकिन इसी तरह के प्रसार का उपयोग ब्रिटेन में महिलाओं को युद्ध उद्योग में शामिल होने के लिए प्रेरित करने हेतु किया गया था। रोजी द रिवेटर मुख्य रूप से अमेरिकी प्रतीक था, लेकिन इस प्रश्न में ब्रिटिश संदर्भ दिया गया, यानी यूके विशिष्ट होता है, जो एटीएस अधिक सटीक होता यदि यूके होता तो। हालांकि रोजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक पहचाने जाने वाला प्रतीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रोजी द रिवेटर। रोजी द रिवेटर को सही उत्तर मानकर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार मित्रों, आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और अपने मित्रों के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।